पिछले वीडियो में मैंने आपसे पे फिक्सेशन संबंधित मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया था, जिसमें मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि 27 जनवरी से किन शिक्षकों का पे स्लिप डिजिटल हस्ताक्षर के साथ निर्गत होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 27 जनवरी को ही एक नया शिक्षा विभाग की तरफ से एक नया लेटर इशू हुआ और जिसमें यह कहा गया कि शिक्षक जब तक यह कार्य पूरा नहीं कर लेते तब तक किन्हीं शिक्षकों का पे फिक्सेशन स्लिप निर्गत नहीं होगा। ये चर्चा मैं आज आपसे विस्तार पूर्वक करने जा रहा हूं। साथ ही दोस्तों जो नया लेटर इशू हुआ है जिससे शिक्षकों का सिरदर्द बढ़ गया है, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, एक नया अतिरिक्त बोझ शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों पर डाला गया है, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। साथ ही जो विद्यालय खुलने के संकेत मिल रहे हैं उसके बारे में भी आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको अंत तक देखना चाहिए। शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया कि 27 जनवरी को एक पत्र निर्गत करें, जिसके तहत कहा गया दोस्तों कि तब तक डिजिटल हस्ताक्षर युक्त पे फिक्सेशन स्लिप नहीं निकलेगा सभी शिक्षकों का जब तक कि वे इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट नहीं कर लेते हैं। इसकी जांच कर ली जाएगी, इसको समझ लिया जाएगा, तभी ये पे फिक्सेशन स्लिप निर्गत होगा। डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत शिक्षकों को अपने सभी शैक्षिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र जैसे दक्षता टीईटी संबंधित वो सबमिट करने की बात कही गई है बीआरसी में। तो चलिए इस पर बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो इसके तहत कहा गया है कि मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र, इंटर का मूल प्रमाण पत्र अंक प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का भी यही मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र। अगर इसके ऊपर की डिग्रियां आपने अर्जित की हैं तो उसका भी ये दोनों प्रमाण पत्र यानी अंक प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र आपको जमा करना है। साथ ही प्रशैक्षणिक के मामले में अगर आपने डीपीई किया है, आपने डीएलएड किया है, आपने बीएड किया है, तो जो भी चीज़ें आपने की है, जो सबसे पहले आपने सबमिट किया है, तो उसका जो प्रमाण पत्र है, मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र, ये आपको सबमिट करना है। साथ ही दोस्तों जो टीईटी वाले शिक्षक हैं वो टीईटी प्रमाण पत्र सबमिट करेंगे, जो दक्षता उत्तीर्ण शिक्षक हैं वो दक्षता प्रमाण पत्र सबमिट करेंगे। ये सब को क्या करना है, और साथ ही जो आपकी नियुक्ति पत्र है उसको भी आपको इसमें संलग्न करना है। किसके साथ? आपके सेवा पुस्तिका के साथ। तो इन सबको आपको एक साथ सबमिट करके एक फोल्डर फाइल में इन सब का छाया प्रति, ध्यान दीजिएगा इस बात का जिक्र मैं कर देता हूं, इन सब का छाया प्रति आपको एक फोल्डर फाइल में लगा करके और बीआरसी में आपको सबमिट करना है दोस्तों। इसके बाद ही आपका पे फिक्सेशन स्लिप निर्गत होगा, यानी इस पर जांच होगी। और जैसा कि शिक्षा विभाग के तरफ से की जो बातें हैं कि ये जो वेतन विसंगति का मामला आ रहा था, ये जो अनियमितता की बातें हो रही थी, कहीं वेतन संधारण में जो समस्याएं आ रही थी, कहीं पर जो प्रशैक्षणिक तिथि को लेकर के जो बातें आ रही थी, इन सब का निराकरण करने की बात कही गई है। अब ये तो शिक्षा विभाग कैसे करती है, ये तो थोड़ा सा समय की बात है, देख लेना होगा। तो इन सब बातों का इस लेटर में जिक्र किया गया और जिसके तहत सभी शिक्षकों को इसको फॉलो करना है और शिक्षक कर भी रहे। बात करते हैं दूसरे मुद्दे का, जो शिक्षा विभाग ने मद्य निषेध विभाग के साथ मिलकर के शिक्षकों के लिए जो पत्र निर्गत किया है, जो एक नया आदेश जारी किया गया है। दोस्तों इसमें कहा गया है कि सभी शिक्षकों को अपने पोषक क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी शराब पीने वाले हैं, जो चोरी छिपे शराब पीते हैं, उन सब की जानकारी उन्हें अर्जित करनी है और उसकी जानकारी जो शिक्षा विभाग की तरफ से मद्य निषेध विभाग के साथ मिलकर के जो टोल फ्री नंबर जारी किया गया है इस लेटर में, उस पर उन्हें इसकी जानकारी देनी है। और ये जो जानकारी होगी इसे गुप्त रखा जाएगा, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। नशा मुक्ति अधिगम को गति देने एवं समाज में जागरूकता पैदा करने के संबंध में ये लेटर इशू हुआ है दोस्तों। इसमें और क्या बातें कही गई हैं सरकार की तरफ से शिक्षकों के लिए
कि जब विद्यालय बंद होता है उसके बाद अगर विद्यालय परिसर का इस्तेमाल शराब के सेवन के लिए होता है लोगों के द्वारा, तो शिक्षकों को जा करके इसे रोकना है। अब मैटर क्या करता है कि शिक्षकों के लिए सिरदर्द क्या हो सकता है इस मामले में। अब देखिए, अगर ऐसे शराबियों का अगर सूचना सरकार को मिलती है, उन पर कार्रवाई होती है, तो निश्चित है कि वो जो ग्रुप होगा, शराबियों का जो ग्रुप होगा, वो कहीं ना कहीं किसे पकड़ेंगे, शिक्षकों को पकड़ेंगे। और अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी इसकी सूचना देता है तो कहीं ना कहीं शिक्षक ही दोषी होगा। उन्हें ऐसा ही लगेगा कि शिक्षक ने ही ये बातें सरकार को बताई है, तब उनके साथ इस तरह के क्रियाकलाप हो रहा है, यानी उन पर कार्रवाई हो रही है। अब आप जा कर के विद्यालय परिसर में ऐसे कार्यों को रोकते हैं तो उनके साथ आपकी बहस होगी, उनके साथ हो सकता है आपकी लड़ाई हो, और लड़ाई एक रूप ले सकता है। तो ये सिरदर्द है शिक्षकों के लिए, एक बहुत बड़ा प्रेशर है शिक्षकों पर। तो पता नहीं इस पर शिक्षक संघ क्या एक्शन लेते हैं, ये तो अब आगे जा कर के ही पता चलेगा। लेकिन ये शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने जा रही है। तीसरा जो मुद्दा है वह है इस विद्यालय के खुलने के जो संकेत मिल रहे हैं। जैसा कि बाकी राज्यों में भी आप देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में भी आप लगातार पढ़ रहे होंगे। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार लगातार केंद्र से इस मामले में बात भी कर रही है कि वह विद्यालय खोलने जा रहे हैं, और बहुत से राज्य इसमें उनके साथ खड़े हैं। तो दोस्तों, आपके राज्य में भी ये चीज़ें होने जा रही है, क्योंकि ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि सभी विद्यालयों में जो नामांकित छात्र हैं उनके अनुसार 2-2 मास्क का वितरण की तैयारी की जा रही है। यानी कि जो 6 फरवरी के बाद की स्थिति होने जा रही है, हो सकता है कि विद्यालय खुल जाएं, क्योंकि अगर इस तरह की तैयारी की जा रही है, क्योंकि कोरोना के मामले घटने शुरू हो गए हैं और इसकी गति भी धीमी हो गई है, इसका जो संक्रमण है उसकी दर भी घट रही है। इसको देखते हुए विद्यालय खोलने का विचार सभी राज्य सरकारें कर रही हैं, और इसमें बिहार भी इस मामले में पीछे नहीं रहेगा। तो 6 तारीख के बाद हो सकता है विद्यालय खुल जाएं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं शिक्षकों के लिए अपने चैनल के माध्यम से हमेशा रखते रहा हूं, और वही बातें आपके बीच में रखता हूं जो शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश जारी होते हैं, और उसी के आधार पर मैं अपनी बातों को आपके बीच में रखता हूं। इसमें परिवर्तन होता है तो भी मैं आपको इसके बारे में बताता रहता हूं और आगे भी बताता रहूंगा।